हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज पैसा रास्ता है मंजिल नहीं का अगला चैप्टर। धन दौलत दान तरीका और समाधान प्राप्त करें, विश्वास बीज बोएं। पैसे से सुविधाएं इकट्ठी करके जब कोई सुस्त बन जाता है तब पैसा अभिशाप बन जाता है। लोगों की मन्नतें वो मंदिरों, पहाड़ों, झरनों, नदियों के सामने रखते हैं जो वे विश्वास की शक्ति से ही पूर्ण होती है। ये मन्नतें लोग कोई कर्म कांड करके, दान करके, उपवास करके रखते हैं। ये तरीके विश्वास बीज का काम करते हैं। विश्वास का यह बीज उनके जीवन में चमत्कार लाता है। जो लोग विश्वास बीज डालते हैं उनके कार्य पूर्ण होते हैं। आप यदि अंधविश्वास से बीज डाल रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है। इस तरह आप सदा दुख सुख के खेल में ही जीते रहते हैं। आप होश में विश्वास बीज डालेंगे तो आपको वह चमत्कार मिलेगा जो आपकी ज़रूरत है। आप आज जिस अवस्था में हैं वहाँ आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है, जो चमत्कार आपको अपने पैसे की समस्या से बाहर निकालेगा। वह चमत्कार आपके जीवन में आए उससे पहले आपको कुछ बोना पड़ेगा। वह है विश्वास बीज। उच्चतम पाने के लिए उच्चतम को उच्चतम दें। किसान ने अगर मकई की खेती की है तो वह अगली फसल के लिए सबसे उच्च कोटि के बूटे निकाल कर रखता है। वह खराब दानों को बोने के लिए नहीं रखता। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि अगली फसल और बेहतर, सुंदर और पौष्टिक हो। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। किसान उच्चतम चुनता है। उसे यह रहस्य पता है। उच्चतम पाने के लिए उच्चतम को उच्चतम देना हो चाहिए। आप अपने आप से पूछें, मैंने अपनी ओर से क्या उच्चतम दिया? आप मंदिर में गए तो क्या देकर आए? नारियल, फूल, प्रार्थना, प्रसाद, प्रेम, भावना, किसी गलत आदत का त्याग, प्रण, या केवल घूमने जाने के लिए मंदिर जाकर आए? आप अपनी ओर से प्रकृति, ईश्वर को क्या दे रहे हैं? जब आप कुछ देते हैं, कोई बीज बोते हैं, तभी ईश्वर उस बीज को कई गुना बढ़ाने के लिए, उस बीज को वृक्ष बनाने के लिए उस बीज पर काम करता है। ईश्वर हमें कहता है कि तुम मुझे कुछ दो तो मैं उसे बढ़ाने के लिए काम शुरू करूं। आप ईश्वर से सफलता, सुविधा, सुरक्षा, प्रेम, आत्मविश्वास, शोहरत, पैसा चाहते हैं, मगर बदले में ईश्वर को पहले काम करने के लिए क्या दे रहे हैं? आपने यह देखा है कि बीज जमीन में डाला तो कई गुना बढ़कर फसल आती है। यह देखकर सभी को खुशी और आश्चर्य होता है। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी प्रकृति की इस देन को देखकर आनंद महसूस करते हैं। ये सब चमत्कार उच्चतम बीज उच्चतम जमीन में उच्चतम समय पर डालने से हुआ है। किसान जमीन में बीज डालकर 1 साल के लिए कहीं चला नहीं जाता। वह खेत का ख्याल रखता है, प्रतीक्षा करता है। आप भी किसान की तरह बने। विश्वास बीज डालकर जमीन छोड़कर न जाएं। आप विश्वास बीज, दान, किसी की सहायता, किसी का दुख सुनना, किसी को समय देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सेवा करना, किसी को पढ़ाना, किसी के विश्वास के लिए निमित्त बनना, किसी को पैसे की मदद करना, किसी की अपनी शक्ति से समस्या सुलझाना, किसी को खाना खिलाना, किसी रोगी को दवा दिलाना, किसी का ज्ञान दूर करना, ये सब विश्वास बीज हैं जिन्हें डालकर वहाँ से चले ना जाएं। आप निराश हुए यानी अपने ज़मीन छोड़ दी और ईश्वर से उम्मीद करना छोड़ दी। ऐसा कभी न करें। इंसान कर्म भूमि छोड़कर इसलिए चला जाता है क्योंकि उसके जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं जिन्हें देखकर उसका विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ परेशानियां पड़ोसी से आती है, कुछ पति या बीवी से आती है, कुछ परेशानियां बॉस, वातावरण, स्वास्थ्य, अखबार, टीवी से आती है। ये परेशानियां कहीं से भी आए, आपकी समझ यह हो कि ये परेशानियां आपको जीवन के सबक सिखाने के लिए आई हैं। आपने विश्वास बीज डाला है तो रुके, यानी पूरे विश्वास और धीरज से प्रतीक्षा करें कि आपकी परेशानी अब विश्वास बीज डालने की वजह से चमत्कारिक ढंग से दूर होगी। ईश्वर आपको आपके डाले हुए विश्वास बीज पर काम करके धन दौलत समाधान वापस दे रहा है। 1000 गुना बढ़ा करके दे रहा है। थोड़ा रुकें, थोड़ा विश्वास रखें। आपने आज तक बहुत कुछ किया है, ईश्वर को बहुत कुछ दिया भी है, यानी कई विश्वास बीज डाले हैं, लेकिन ये बीज आपने बेहोशी में डाले हैं। आपने बदले में सदा दूसरों से उम्मीद की है। आपने ईश्वर से उम्मीद करना छोड़ दी है। ये बेहोशी, अविश्वास और अज्ञान ही दुख का कारण है। आपने ईश्वर को कभी काम करने का मौका दिया ही नहीं है, इसीलिए तो आप विश्वास बीज का फल आपको नहीं मिला है। जैसे कोई बैंक में चेक डाले और कैश
लेने के लिए वहाँ रुके ही नहीं तो उसे पैसे नहीं मिलते। आप ऐसी गलती न करें। विश्वास बीज डालकर यानी ईश्वर के बंदों की मदद यह सोचकर करना कि यह मदद मैं ईश्वर को विश्वास बीज के रूप में दे रहा हूँ। आप ईश्वर से ही उम्मीद रखें। ईश्वर बदले में आपकी हर कमी को पूरा करेगा। हम देना भूल गए हैं। हमारा तर्क यह है कि देने से कम होता है या खो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो भी शुभ या पुण्य है वह देने से बढ़ता है। बांटने से सुख कई गुना बढ़ जाता है, रोकने से घटता है, सुख मरता है। इसीलिए दूसरों को देना सीखें। इस जगत में एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके पास देने के लिए कुछ न कुछ नहीं है। राह के कांटे हटा सकते हैं, किसी के आंसू को पोंछ सकते हैं, किसी दुखी को एक पल हंसा सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को समय दे सकते हैं, किसी को सही जानकारी दे सकते हैं। क्या दिया, कितना दिया, इस पर जोर नहीं, दिया यही मुख्य बात है। जिसने दिया उसे बहुत मिला और जिसे बहुत मिला उसने और ज़्यादा दिया। इसी तरह यह धर्म चक्र चलता रहता है। दान देना विश्वास बीज है जो जमीन में डालने पर फसल देता है। ईश्वर अपना काम शुरू करने के लिए विश्वास बीज चाहता है, लेकिन लोग बिना विश्वास बीज डाले ईश्वर से प्रार्थना मांग करते रहते हैं और शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। इसीलिए पहले ईश्वर के काम करने का तरीका समझें। विश्वास बीज रुपए, समय या किसी के लिए की गई बेशर्त मेहनत भी हो सकता है। विश्वास बीज डालकर आप चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। दान देना जितना आवश्यक है उतना यह आवश्यक है कि जिसे दान दिया जा रहा है वह कितना पात्र है। यदि सामने वाले की पात्रता देखकर दान दिया जाए तो उसका उत्तम फल आता है, महाफल आता है। यह सोचे कि किसे दान दे। हत्यारे को पैसे देंगे तो वह हथियार लाएगा, शराबी को देंगे तो वह शराब पिएगा, भोगी को देंगे तो वह भोग विलास में गंवाएगा, रोगी को देंगे तो वह दवाई लाएगा, किसी खोजी को देंगे तो वह सत्य की खोज में जुट जाएगा, किसी तेज सेवक को देंगे तो वह सेवा को बढ़ाएगा। इसीलिए दान देते वक्त नीचे दी हुई 12 खबरदारियों को अवश्य ध्यान में रखें व अमल करें। हम अपनी ज़रूरत से निकाल कर दान करें। देने के शुद्ध आनंद के भाव से तथा खुले मन से दान करें। समझ के साथ दान करें। निमित्त बने। जिसे दे रहे हैं उसकी पात्रता देख कर दें। पात्रता जांच लें। जिसे दें वह पाकर दीनहीन महसूस न करे। छोटे दान को छोटा न समझें। दूसरे हमारी तारीफ करें, इस इच्छा में दान न करें। दूसरों की ज़रूरत के अनुसार दान दें। दान सौदेबाजी या व्यापार न हो, बेशर्त हो। धन सेवा से मालकियत का भाव, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा धन, ऐसा न हो, ये टूटे। मिल बांटकर भाईचारे से जीने की कला मिले, माया से मुक्ति मिले। दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दान दें तो यह उत्तम होगा। जिसे दें उसे धनवान की दक्षिणा भी अवश्य दें, जिससे अहंकार नहीं बढ़ेगा। इस पे एक बहुत ही अच्छी एक छोटी सी स्टोरी है। एक दिन की बात है जब जीसस ने किसी त्यौहार के उत्सव में लोगों को धार्मिक स्थल पर दान करते देखा। तब जीसस ने दिन के अंत में यह घोषणा की, आज का सबसे बड़ा दान एक बुढ़िया के द्वारा दिया गया है। लोगों को आश्चर्य हुआ। वे उस बुढ़िया को ले आए। बुढ़िया से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसने सिर्फ 100 रुपये दान की है। सभी ने क्रोध में आकर जीसस से पूछा कि इतना छोटा दान सबसे बड़ा दान कैसे हुआ। तब जीसस ने समझाया कि जिन लोगों के पास जिन लोगों ने 1000 दिए उनके पास करोड़ थे। उन करोड़ों से कुछ हजार निकल जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बूढ़ी माँ के पास आज यह 100 ही था और खुद बहुत ही इनको ज़रूरत थी उस 100 रुपये की। इससे अपनी ज़रूरत में से कुछ दिया, इसीलिए यह दान आज का सबसे बड़ा दान हुआ। सभी की गर्दन इस जवाब से झुक गई। वे यह बात समझ गए कि बड़े धनी पुरुषों द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन का थोड़ा सा दान भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए थोड़ा सा दान भी बहुत बड़ा त्याग है। आप भी यदि दान करें तो सच्चा दान करें। आप जीवन में क्या चाहते हैं यह पक्का करें। क्या आप ज्ञान, आत्मविश्वास, स्वबोध चाहते हैं या सुख सुविधा, लाभ, सुरक्षा, धन दौलत चाहते हैं? पहले यह फैसला करें कि
फिर ईश्वर को बताएं, प्रार्थना करें कि अब मैं अपना बेस्ट प्रेम, पैसा, ताकत, ध्यान, ज्ञान, वक्त इत्यादि देने जा रहा हूँ और फिर तुम्हारा बेस्ट मैं चाहूँगा। ईश्वर से भीख नहीं मांगनी है। ईश्वर ही नहीं चाहता कि कोई उससे भीख मांगे। ईश्वर अपने नियमों अनुसार इंसान को सब कुछ भरपूर देना चाहता है। ईश्वर इन नियमों का ज्ञान हमें प्रकृति के द्वारा दे रहा है। प्रकृति में एक बीज अनेक बीजों का निर्माण करता है। कांटों का बीज अविश्वास बीज, कांटों के अनेक बीज दुखों का निर्माण करता है। फूल फल का बीज विश्वास बीज, फलों के अनेक बीज सुखों का निर्माण करता है। उसी तरह हमारा हर सुकर्म, जैसे कि दान देना, किसी की सहायता करना, किसी का दुख बांटना, किसी को ध्यान से सुनना, किसी को समय देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सेवा करना, किसी को पढ़ाना, किसी के विश्वास के लिए निमित्त बनना, किसी को पैसे की मदद करना, किसी को अपनी शक्ति से समस्या सुलझाना, किसी को खाना खिलाना, किसी रोगी को दवा दिलाना, किसी का ज्ञान दूर करना विश्वास बीज है। यह विश्वास बीज हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रकृति के इन नियमों का आज से ही अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें। पैसे की प्राप्ति के साथ प्रेम की पूंजी, ध्यान की दौलत, समय की संपत्ति, निडरता और की नगद और सेहत के सिक्के पाने का राज सीख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।